अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लीमिंग स्टार एजुकेशन। गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 5 यानी उर्दू का बारिस्तान। उर्दू का चैप्टर नंबर 5 हमसाया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेबर। ठीक है बच्चों, फुल एक्सप्लेनेशन आपको मैं एक एक वर्ड करके समझाऊंगा कि अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बिना किसी देरी के बच्चों आइए हम सबक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं सबक की ओर। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर दिए गए अल्फाज माने हैं, पहले हम इनके माने जान लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों। ये जो पहला जो अल्फाज माने हैं वो है पड़ोसी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दी नेबरहुड। ठीक है, NEIGHBOURHOOD, इसको हम कहते हैं द नेबरहुड। पड़ोस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? नेबरहुड। चेकअप किसको हम कहते हैं बच्चों? चेकअप हम इस जांच को कहते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अक्लमंद किसको हम कहते हैं? जीनियस को हम अक्लमंद कहते हैं। ठीक है बच्चों। GENIUS। ठीक है बच्चों। कारनामा किसको हम कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अचीवमेंट। ठीक है बच्चों, यानी कामयाबी। पड़ोसी किसको हम कहते हैं? पड़ोसी हम नेबर को कहते हैं, यानी हमसाय को कहते हैं। ठीक है, हमसाया को कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम सबक की ओर जाएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 5 है हमसाया, ठीक है, नेबर। असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। असलम जो था वो एक लड़का था, छोटा लड़का था। वो अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। ठीक है बच्चों। वो उम्मी उम्मी के साथ घर में अकेला था। ठीक है बच्चों। उसके पापा बाहर गए थे, उसके जो फादर थे वो बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई, यानी असलम की माँ रात को अचानक बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था, वो छोटा था। ये जो असलम था वो बहुत ही छोटा था। ठीक है, तीसरी जमात का बच्चा, वो छोटा था असलम। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये यानी उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उम्मी दर्द से चीख रही थी। उम्मी जो है बीमारी की वजह से चीख रही थी। ठीक है बच्चों। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गए। ये जो असलम था वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था, यानी इसका मतलब है ये जो गौतम था वो इसके पड़ोस था। ठीक है, पड़ोसी था। ठीक है, किसके? असलम के। ठीक है, उसने आवाज दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। ये जो असलम असलम ने आवाजें दी हैं, गौतम अंकल, गौतम अंकल, तो गौतम जाग गया। ठीक है बच्चों। वो बाहर आया। ये जो गौतम है वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा कि क्या बात है? क्या बात है बेटा? असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और उम्मी अचानक बीमार हो रही हैं। ठीक है, बीमार हो गई हैं। उसने कहा, असलम ने किससे? गौतम अंकल से कहा कि पापा बाहर गए हैं और उम्मी जो है अचानक बीमार हो गई हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये असलम जो है ये गौतम अंकल से कहता है कि पापा बाहर गया, पापा जो है वो बाहर गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गौतम ने कहा, ये जो गौतम अंकल ने किससे कहा? गौतम अंकल ने असलम से कहा, घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसने, गौतम अंकल ने किस को दिलासा दिया है? असलम को दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। ये जो गौतम थे वो अंदर जाके अपनी बीवी को सारा माजरा बताया, यानी सारी बात जो इसको असलम ने कही है वो गौतम ने किसको बताया? अपनी बीवी को। ठीक है बच्चों। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। ठीक है, गौतम जो है असलम के साथ घर आया। ठीक है, उसने असलम की उम्मी को सलाम किया, यानी गौतम ने असलम की उम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ है। यानी असलम की माँ से पूछा कि क्या तकलीफ है। उसने बताया, किसने? कि दम घुट रहा है,
किस ने कहा, यानी असलम की माँ ने कहा दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है। इसने कहा इसने मुझे सीने में तकलीफ है, सर भी चकरा रहा है, यानी सर घूम रहा है। गौतम ने असलम से कहा, गौतम अंकल ने असलम से कहा तुम उम्मी के पास रहो। उसने बताया कि आप यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। गौतम जो है वो और एक हमसाया के पास गया जिसका नाम अली मोहम्मद था। ठीक है, वो किसका पड़ोसी था, वो गौतम के पड़ोसी था। ठीक है, वो एक डॉक्टर था। ये जो अली मोहम्मद था वो एक डॉक्टर था। ठीक है, उसको जगाया किसने, गौतम ने किसको, डॉक्टर अली मोहम्मद को जगाया। डॉक्टर बाहर आया और जब डॉक्टर बाहर आया वो गौतम को जानता था, कौन, डॉक्टर यानी अली मोहम्मद। उसने हैरान होते हुए पूछा, किसने, डॉक्टर साहब ने यानी अली मोहम्मद ने, इतनी रात गई, आप कैसे आ गए, यानी इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए यहाँ। गौतम ने बताया किसको, डॉक्टर अली मोहम्मद को, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये गौतम कहता है किससे, डॉक्टर साहब को। ठीक है, यानी अली मोहम्मद को। उसका दम घुट रहा है, उसने कहा कि उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। ये कौन कहता है, ये गौतम किससे, डॉक्टर अली मोहम्मद से कहता है। डॉक्टर ने कुछ दवाई उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। ठीक है, यानी डॉक्टर ने कुछ वहाँ घर पे दवाई उठा ली और गौतम के साथ आया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है। ठीक है, गौतम जब अली मोहम्मद को घर अपने साथ ले आए तो अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गया तो अली मोहम्मद ने पूछा। ठीक है, यानी डॉक्टर ने किससे पूछा, गौतम को, आप मुझे कहाँ लेके आए, तो ये तो आपका घर नहीं है। गौतम ने कहा। ठीक है, किसने कहा, गौतम ने। जी हाँ, ये मेरे हमसाया अकरम का घर है। ठीक है, ये डॉक्टर साहब से कहता है, यानी अली मोहम्मद से कहता है गौतम, जी हाँ, ये मेरा घर नहीं है बल्कि मेरा पड़ोसी का घर है, मेरा हमसाया अकरम का घर है। ठीक है, यानी असलम के बाप का नाम क्या था, अकरम। ठीक है बच्चों, वो यहाँ नहीं है, ये यानी अकरम जो है, अकरम यहाँ नहीं है, वो बाहर गया है, उसी की घर वाली बीमार है। ठीक है बच्चों, ये डॉक्टर से कहता है कौन, गौतम अंकल। ठीक है, गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया, यानी गौतम अंकल वो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब को अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। जब असलम यानी अकरम के बेटे ने किसको देखा, अली मोहम्मद डॉक्टर साहब को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, वो हैप्पी हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा, यानी जब डॉक्टर साहब ने यानी अली मोहम्मद ने असलम की उम्मी को देखा, इंजेक्शन दिया, इसने उसको पहले इंजेक्शन दिया और दवा खिलाई और इसको दवाई भी दी। असलम की उम्मी की हालत बेहतर होने लगी, यानी अब वो थोड़ा इसकी हालत जो है वो बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है, यानी अली मोहम्मद ने कहा भाभी अब घबराने की कोई बात नहीं, घबराना नहीं, अब कोई बात नहीं, लेकिन कल आप अस्पताल आके खुद का चेकअप जरूर, खुद का यानी कल आप ये कौन डॉक्टर साहब किसको कहता है, यानी अकरम की बीवी को कहता है कि कल अस्पताल आके खुद का चेकअप करना, ठीक है, करवाना। ठीक है बच्चों, हाँ ये दवा 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, ये जो दवा है ये 4 घंटे के बाद फिर लीजिए, मैं सुबह आके दोबारा देखूंगा। यानी ये डॉक्टर साहब कहता है कि किसकी उम्मी को, असलम की उम्मी को कहता है कि सुबह जाके मैं दोबारा आ जाऊंगा, ये जो दवाई है 4 घंटे के बाद लीजिए। ठीक है, असलम ने डॉक्टर अंकल का शुक्र अदा किया, यानी असलम ने किसका शुक्रिया अदा किया, डॉक्टर अली मोहम्मद को शुक्रिया अदा किया। उसकी उम्मी अब आराम से सो रही थी। ठीक है, असलम की उम्मी। गौतम ने कहा आपकी फीस, यानी डॉक्टर साहब को बताया आपकी फीस। डॉक्टर ने जवाब दिया भाई साहब, यानी डॉक्टर अली मोहम्मद ने जवाब दिया भाई साहब, अगर आप अपने हमसाये के लिए रात की नींद छोड़कर मेरे घर आ सकते हैं
تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں. یعنی یہ کہتا ہے، گوتم سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کو نیند چھوڑ کر میرے گھر آئے تو یہ بھی میرا ہمسایہ ہے، یہ بھی میرا نیبر ہے. گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، یہ تو میرا فرض تھا. اگر میں باہر گیا ہوتا، یہ کہتا ہے اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی، اگر میری خدا نہ خواستہ اگر میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ یہ جو اکرم ہے یعنی اسلم کا باپ یہ نہیں کر سکتا. ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، مگر یہ کس کا اصل میں یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اکرم کے بیٹے کا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے، اسلم کا. ٹھیک ہے بچوں. بڑا عقل مند لڑکا، وہ بڑا جینیس لڑکا تھا، ٹھیک ہے. یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا، اگر یہ مجھے نہیں بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا. اسلم نے کہا واہ انکل آپ کو نہ بلاتا تو کس سے بلاتا؟ یہ اسلم کہتا ہے انکل اگر میں آپ کو نہیں بلاتا تو کس کو بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، رشتہ دار جو ہیں وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، مگر صرف ہمسایہ جو ہے وہ مصیبت میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں. گوتم شاباش بیٹے شاباش. ٹھیک ہے. ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. ہمسایہ جو ہیں یہ سچ بات ہے. ٹھیک ہے. ہمسایہ اگر ایک دوسرے کو کام نہ آئے تو وہ پڑوسی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب تم امی کو آرام کرنے دو. ٹھیک ہے. اب آپ جو اپنی امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کی دوائی کھلانا مت بھولنا. ٹھیک ہے. یہ جو اپنی امی کو 4 گھنٹے کے بعد دوائی کو کھلانا مت بھولنا. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں، یعنی چھوڑ کے آتا ہوں، یعنی گھر چھوڑ کے آتا ہوں. یہ گوتم انکل کہتا ہے. کس سے؟ اسلم سے. اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، یعنی اپنے گیٹ تک آیا، یعنی علی محمد اور گوتم انکل کے ساتھ وہ دروازے تک آیا. ٹھیک ہے. اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا، یعنی اس نے شکریہ ادا کیا، انہیں سلام کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا. اور پھر وہ اسلم یعنی دروازہ بند کر کے وہ اندر چلا آیا. ٹھیک ہے. گھر کے اندر چلا آیا. ٹھیک ہے. جو اوپر دیے گئے یہ جو نیچے ورڈ سے، ٹھیک ہے بچوں، یہ جو الفاظ مانے ہیں بچوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ چیپٹر کی بڑھانی ہے تو ان پہ زیادہ توجہ دے. ٹھیک ہے بچوں. ہمسایہ کا مطلب ہے پڑوسی. ٹھیک ہے بچوں. پڑوسی. ٹھیک ہے. دم گھٹنا، سانس رکنا. کارنامہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ نمایاں کام. پڑوسی کس کو ہم کہتے ہیں؟ یعنی ہمسایہ کو، جو نزدیک میں رہنے والا. عقل مند کس کو ہم کہتے ہیں بچوں؟ ہوشیار کو، یعنی جینیس کو. چیک اپ کس کو ہم کہتے ہیں بچوں؟ جانچ کو. انکل کس کو ہم کہتے ہیں؟ چاچا کو. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہمارا چیپٹر ہے ہمسایہ نیبر ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ. مجھے امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا. ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین گڈ بائے.